सच्चाई करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सर। राम राम सर। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी है। ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया, हिरण्यकश्यप को, और उस ज्ञान को सुनकर हिरण्यकश्यप असुर सुने, बहुत पछतावे, बहुत पछतावा हो। किस बात को लेकर पछतावा हुआ कि 5 वर्ष के बालक को ज्ञान हो गया और मुझे ज्ञान नहीं हुआ, इस बात का पछतावा हुआ। कहाँ से धन हो गया जबकि पछतावा क्या करना चाहिए कि भाई 5 वर्ष के बालक को ज्ञान हो गया और मुझे ज्ञान नहीं हुआ, इस बात का पछतावा हिरण्यकश्यप को करना चाहिए। लेकिन उससे तो पछतावा है कि ये कहाँ मेरे जन्म गया असुर के अंदर ये कौन आ गया। स्वप्न परी संसार है, सोवत ही लूसाच, जन गोपाल हरि भज जगे, तज निद्रा ब्रह्मवाच। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी कि स्वप्न परी संसार है। ये जो संसार हमको हमारी आंखों से दिखाई देता ना, ये दिन का स्वप्न है। हाँ, जागते का सपना है, खुली आंखों का सपना है। और सपना हमें कब सच्चा लगता है? जब तक हम सोते रहते हैं। नींद में सोते हैं तब हमें सपने आते हैं, और सपना उस समय झूठा नहीं लगता। जब तक हम नींद में रहते हैं तब तक सपना झूठा नहीं लगता। क्या लगता? सच्चा ही लगता है सपना, सोते हुए। और उस नींद के सपने में हम सब कुछ करते हैं। ये देह तो यहाँ पड़ी रहती है, नींद निकालती रहती है, लेकिन उस नींद के अंदर हम दूसरी देह बना लेते हैं, और उस दूसरी देह से हम सब काम करते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हमने सपने में नहीं किया। सुखी होने का काम भी करते हैं सपने में, दुखी होने का काम भी करते हैं सपने में, अजक भी लगी रहती है, सब कुछ होता है सपने में। और सब कुछ हमें उस समय जब नींद में होते तब सब कुछ सच्चा लगता है। और जैसे ही कोई आके आपको हिला दे, नींद आपकी उड़ा दे, उठ जाओ, और उठते ही सारी जो सपना देख रहे थे वो सब सच्चा रह जाता। फिर बाद में भूल ही जाते लोग। क्या हो जाता है सपने का? सपना एकदम झूठा हो जाता है। कह रहे हमारा स्वप्न पर ही संसार है। जिस प्रकार से रात को आपने नींद में सपना देखा और नींद में आपको सब कुछ सच्चा लग रहा था, वैसे ही ये दिन का स्वप्न है संसार, और दिन में हमें खुली आंखों से हमें सब कुछ सच्चा लग रहा है। हमारी संसार के सपने से कैसे जागे? वो नींद के सपने से तो कोई हिला दे तो हम जग जाते हैं, और नींद का सपना हमारा जागते ही झूठा हो जाता है। लेकिन अब संसार के सपना जो हमें बिल्कुल सच्चा लग रहा है, प्रत्यक्ष है हमारे सामने, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो रहा है सच्चा सब कुछ। आंखों से जो दिख रहा है हमें सब कुछ सच्चा लग रहा है ना। इसे झूठा कैसे सिद्ध करें? इसे सपना कैसे माने? महाराज कह रहे कि इसे आप सपना मान लो। उमा कहत मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। लेकिन हमसे मानने में नहीं आता, क्योंकि हमको ये प्रत्यक्ष अनुभव है हमारा कि जो हमारे सामने घटित हो रहा है वो सब कुछ सच्चा है। लेकिन जो ज्ञान में जग गया
उसके लिए संसार का सपना भी झूठा हो गया। जैसे नींद से जगने में नींद का सपना झूठा हो जाता है, वैसे ही संसार से ज्ञान में जगने से संसार का जो सपना है, संसार की जो कार्यकलाप है, संसार के जो व्यवहार है, वो सब झूठे हो जाते हैं। सकल व्यवहार हो गया झूठा। जितने भी हमारे व्यवहार हैं, उन व्यवहारों से हम झूठे होने का क्या मतलब कि उनमें अणु मात्र भी हमारा राग नहीं रह जाए। और अणु मात्र भी राग रह गया तो उस राग के कारण हमें वापस शरीर धरकर आना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे, इस संसार में राग रखना है तो इस संसार के सपने को सच्चा मानो, और आपको संसार से राग मिटाना है तो इस संसार के सपने को सपना मानो। जो दिख रहा है उसे आप सच्चा मत मानो। जो कुछ भी दिख रहा है, जो दिसे सो सकल विनाशी। जो हमको आंखों से दिखाई देता है वो सब विनाशी ही दिखाई देता है, अविनाशी हमको इन आंखों से दिखाई देता ही नहीं। तो हमको हमारी दृष्टि विनाशी से हटाकर अविनाशी पर करनी। जिस दिन हमारी दृष्टि अविनाशी पर हो जाएगी, तजी निद्रा ब्रह्मवाच, हम संसार के सपने की नींद से जाग जाएंगे और ये नींद को छोड़ देंगे। और जो इस नींद के अंदर हम सुखी दुखी हो रहे थे सपने में, वो हमारा सुख दुख सारा मिट जाएगा। और जगना कैसे? जन गोपाल हरि भज जगे। भक्ति करने वाले जन, संत सदगुरु केवली भगवंत, इस संसार के सपने से हरि के नाम का सुमरण करके जागते, सतराम का सुमरण करके जागते, अविनाशी का सुमरण करके जागते, नहीं मरने वाले का सुमरण करके जागते, रहने वाले राम का सुमरण करके जागते, सर्वत्र व्यापक राम को देखते हैं। ऐसे अद्भुत विलक्षण ज्ञान की बात 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी अपने पिताजी से कह रहे हैं। इतनी बात सुनी है जब ही, असुर ही भयो अचंबो तब ही, जब मंत्री सब लिए बुलाई, या विद्या कूने समझाई, मम द्रोही को ध्यान दृढ़ायो, तो हिरणाक्ष मोहि भायो, गाय विप्र ऋषि वेद रुदेवा, ये तो करे विष्णु की सेवा, हमें कीनी परतीति, पुत्र बिगार्यो करियो करी अनीति, अब ले जाए यहीं समझाओ, नहीं तर जीवत रहन न पाओ, असुर रिसाई कहे ये बानी, जन प्रहलाद सत्य करि जानी, तब ही विप्र प्रहलाद ही लाए, संडा मर का भेद बताए, कह खे गे गे ने पाटी लिख दीनी, विप्र विद्या सिखावन कीनी, और अक्षर पढ़ रे भाई, जासु खुशी हुए है राही। तो इतनी बात जब सुनी हिरण्याकश्यप ने, तो उसको आश्चर्य हुआ और अपने सब मंत्रियों को बुलाया, इमरजेंसी मीटिंग कॉल की, पूरे मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक हो गई। ये ऐसी विद्या जो ये मुझे सुना रहा है, किसने सिखाई थी? कह रहे मेरे द्रोही का ध्यान करता है, तो मेरे दुश्मन का ध्यान करता है। और ये तो विष्णु की सेवा करता है, राम की सेवा करता है, भगवान के सुमरण करता है, और मेरे राज्य में तो ये सब करना
निषेध है। कोई सुमरन करे तो मेरा करे, हूँ जो सब कुछ मैं ही। कह रहे हमने तो इनके ऊपर विश्वास किया, सिखाने भेजा स्कूल विश्वास करके, और इन्होंने तो हमारे पुत्र को ही बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया मतलब हमारे कुल की रीत, कुल की मर्यादा छोड़कर ये तो भंग कर दी कुल की मर्यादा। कैसे बिगड़ा? पारस के संग लोहो बिगड़े, कुल अंश रहो नहीं कोई रे। अब लोहे का कुल का अंश तो नहीं रहा ना सोने में, पारस का स्पर्श पाकर लोहा बिगड़ गया। ऐसे वो असुर कुल था, लोहे का कुल है। अब नारद जी का सत्संग मिल गया, पारस का संग मिल गया, तो पारस के संग से वो लोहा लोहा नहीं रहकर क्या हो गया? सोना हो गया। अब राक्षस कुल का अंश तो उसमें रहा नहीं। ऐसे संगति का, सत्संग का असर है। तो जिसने भी इसे ज्ञान दिया है उसने इसे हमारे कुल से बाहर कर दिया, हमारी जाति से बाहर कर दिया। अब ये हमारी जाति का नहीं रहा, मतलब हमारी जाति के लिए ये बिगड़ गया, यानी हमारे लिए ये किसी काम का नहीं रहा, हमारे लिए बिगड़ गया। तो किसने ऐसी अनीति की? अब ले जा, यहीं समझाओ, वापस ले जाओ इन्हें, समझाओ इन्हें, ज्ञान दो वापस। और नहीं तर जीवित रह नहीं पाओ। यदि इसे नहीं समझा पाए ना तो तुम्हारी खैर नहीं, किसकी? समझाने वालों की। असुर रिसाई कही ये मानी, हिरण्यकश्यप क्रोध में ये सब वचन कहे। जन प्रहलाद सत्य करि जानी। प्रहलाद जी ने इस बात को भी सत्य माना कि पिताजी जो कह रहे हैं ना एकदम ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उनको वो गुस्सा कर रहे हैं, इतना कह रहे हैं बिगाड़ दिया, लेकिन प्रहलाद जी को गुस्सा, कह रहे पिताजी जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे। वो अपने नजरिए से सही, यानी जो कुछ कोई भी कहता है ना उसके नजरिए से वो ठीक है। आप जबरदस्ती विरोध पाल लेते हो उसके से। भाई वो अज्ञान अवस्था में कह रहा है, उसकी समझ ही नहीं है इतनी, तो वो ऐसा ही बोलेगा ना। तो वो ठीक ही तो कह रहा है, जो उसकी अवस्था है, जितना उसका ज्ञान है, जितनी उसकी समझ है, उसके अनुसार ऐसी बात करेगा। वो भी कह रहा ठीक है, अब हमको क्या द्वेष उससे, हमारे क्या लड़ाई, हम क्यों गुस्सा हमें। लेकिन हम तो कोई ऐसी बात कह दे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, लाल पीले हो जाते हैं। अच्छा, उसने गुस्से में कही बात, फिर भी प्रहलाद जी कह रहे हैं कि पिताजी जो आप कह रहे हो ना ठीक है, शांत भाव से। तो तब ही विप्र प्रहलाद ही लाए, संडामर का भेद बताए। तब वो विप्र वापस, संडामर्क जी और शुक्राचार्य जी, वो वापस इनको जो है भेद बताने, विद्या बताने, ज्ञान बताने, ज्ञान बताने वापस लेके गए इसको। पहले दिन में तो वो कुछ सीखे नहीं। तब कह खे गए ने पाटी लिख दीनी, विप्र विद्या सिखावन कीनी। तो उन विप्रों ने, ब्राह्मणों ने, राजपुरोहितों ने, गुरुओं ने ABCD लिखाने का प्रयास किया, सिखाने का प्रयास किया।
कह रहे हैं और अक्षर पढ़े रे भाई, तो और भी कोई सीख जिससे ये राजा खुश होवे, इसका क्रोध शांत होवे। कुछ सीख ले, हमारे लिए सीख ले, नहीं तो हमारी केयर नहीं है, तू तेरे लिए मत सीख। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा, झूठी विद्या मोहिन भावे, तेरी अकल गर्भ में आवे। दुई अक्षर पढ़िहूं सुन पांडे, ताबिन और 50 छांडे। 52 अक्षर होते हैं, स्वर व्यंजन मिलाकर। तो कह रहे हैं इस 52 अक्षरों में से 2 अक्षर तो मुझे आते हैं, रकार और मकार। रकार ब्रह्मवाचक है और मकार मायावाचक है। तो जो रकार ब्रह्म है, उस ब्रह्म के स्वरूप को मैंने पाया, और जो मकार है, माया है, वो सब अब इस ब्रह्म का ही विवर्त है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का अस्तित्व होता है? नहीं होता। छाया का अस्तित्व होता है? तो माया नाम छाया का हो। ये सब विवर्त है, प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। माया जितनी भी दिखाई दे रही ना, वो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, आभास है, प्रतीति है। और आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है, वो सब भी रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब है, वास्तविक नहीं है। तो मैंने उस स्वरूप को पा लिया, ब्रह्म को पा लिया, राम को पा लिया, रहने वाले को पा लिया, और ब्रह्म के साथ माया भी विवर्त के रूप में मैंने देख ली। तो सब कुछ उसमें समाहित हो गया, राम में। सब कुछ राम में मैंने जान लिया, ब्रह्म में मैंने सब कुछ जान लिया। अब उस ब्रह्म और माया से अलग क्या है, मुझे जो सीखना बाकी रहा वो बता दो। यानी जिस ज्ञान को पाने के बाद और कुछ ज्ञान करना और कुछ सीखना बाकी न रह जाए। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान मैंने अपने निज स्वरूप के बोध का पाया। अब मैं तो उसी का स्मरण करता हूं, अब मैं तो उसे ही याद करता हूं। वो 2 अक्षरों में समाहित है, 52 अक्षरों में, सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है, प्रकाशमान है दोनों अक्षर। तो बाकी अक्षरों से पढ़ने का मेरा कोई प्रयोजन, मुझे कोई लाभ है नहीं। यदि मैं सीख भी जाऊंगा बाकी के अक्षर और मैं इनका उपयोग भी करूंगा, तो इनका उपयोग करने से ये मेरे सुखों के उपभोग का कारण बनेंगे। और मैं इनसे सुख लेने का करनी और क्रिया करूंगा, प्रयास करूंगा, और उन करनी और क्रिया के प्रयास के कारण धर्मराज, काल, समय, जम मुझे अपनी एक एक करनी और क्रिया का फल वापस भुगवाएंगे। हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। यदि मैं उस ब्रह्म की अकल के अलावा, मेरी बुद्धि पर ब्रह्म के विवेक के अलावा और कोई बुद्धि मेरी जड़ चीजों में लगाऊंगा, नश्वर चीजों में लगाऊंगा,
प्रकृति से बनी हुई चीजों में लगाऊंगा मेरी बुद्धि को, उपयोग वहां करूंगा, तो मेरी बुद्धि परा बुद्धि नहीं होगी, अपरा बुद्धि रहेगी। सुख भोग की बुद्धि रहेगी, और सुख भोग की बुद्धि के कारण मुझे तेरी अकल गर्भ में आवे, मुझे फिर से गर्भ में आना पड़ेगा। अंतमति सो अति, अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। तो मुझे ऐसी अकल सीखनी नहीं है, मुझे ऐसी अकल से कोई प्रयोजन ही नहीं है, जिसके कारण से मुझे वापस शरीर धरकर किसी माता के गर्भ में आना पड़े। तो इसीलिए कहा कि झूठी विद्या मोहि न भावे। ये जो 52 अक्षरों की विद्या है, 52 अक्षरों का ज्ञान है, जिनसे क्षणिक सुख, नाशवान सुख, थोड़ी देर के सुख, 3 लोकों में फल मिलते हैं, ये मेरे लिए अब उपयोगी नहीं रह गए। 3 लोक सो भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। मुझे तो इनसे उदासीनता हो गई है, मुझे तो इनसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। यदि मैं इनसे राग करूंगा अणु मात्र भी, तो तेरी अकल गर्भ में आवे। तू जो मुझे अकल सिखाना चाहता है, तू जो मुझे राजनीति का पाठ पढ़ाना चाहता है, तू जो मुझे राजेश्वरी देना चाहता है, ये राजेश्वरी तो मुझे नरकेश्वरी की ओर ढकेलेगी। तो मुझे नरक में तो नहीं जाना, और नहीं मुझे स्वर्ग में जाना। कोई शुभ कर्म करो उसके लिए, शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। शुभ अशुभ दोन्या सु न्यारा, पाप पुण्य दोन्या सु न्यारा, भरम करम दोन्या सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। तो मैं कर्म उपाने आया हूं या कर्म काटने आया हूं? कर्मों की गठरी को भारी करने आया हूं या कर्मों की गठरी हल्की करने आया हूं? अज्ञान अवस्था में हम कर्मों की गठरी को भारी भारी किए जाते हैं, और जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक इस कर्मों की गठरी को आप उतार नहीं सकते अपने माथे से, इसके बोझ। तो यही कह रहे प्रहलाद जी की झूठी विद्या मोहि न भावे, तेरी अकल गर्भ में आवे। 2 अक्षर पढ़ियो सुन पांडे, ता बिनोर 50 छांडे। ऐसी बात जब सुनी तो बोले वो विप्र देवता, तेरे पिता दिशा सब जीते, विप्र वेद सुर डरे अनीति। बिन मृत्यु हमको क्यों मारे, साध सोई पर कार्य सारे। अरे भाई, तेरे पिता का राज्य सब दिशाओं में है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। कोई दिशा ऐसी नहीं है जहां तेरे पिता का राज नहीं है। और इसके राज्य में रहने वाले वेद विप्र सुर डरे नहीं थी। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सभी ब्राह्मण, सभी देवता उससे डरते हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो वो अनीति कहलाती है, राजद्रोह कहलाता है। और इस राजद्रोह के जुल्म में बिना मृत्यु हमको क्यों मारे, बिना ही मृत्यु आए, बिना ही काल आए, वो हमें मौत की सजा, मौत के घाट उतार देगा। तो साध सोही पर कारज सारे। साधु तो वो होता है जो दूसरों का दुख दूर करता है,
दूसरों का काम कल्याण करता है, दूसरों का काम सारता है। बोले तुम हमें क्यों मरवाते हो? कौन कह रहे? शुक्राचार्य जी, संडामृत जी प्रहलाद जी को ऐसे सिखा रहे हैं कि तुम हमें क्यों मरवाते हो? तुम नहीं सीखोगे तो राजा तो हमें मार ही देगा। तो क्या कहते हैं प्रहलाद जी इस बात का उत्तर? कह प्रहलाद न मारे कोई, जठर अग्नि में राखे सोई। जिहि उदर ऊर्ध मुख क्षीर पिवायो, प्रगट भयो तब बायर आयो। तारे राम कहो को मारे, मारे राम तबे को तारे। जीवन मृत्यु हाथ है जाके, हम तुम विश्व शरण सब ताके। ऐसे प्रभु को सुमिरण कीजे, हो ये शुद्धता तन मन दीजे। बार बार तुम सू को भाके, अमृत छाड़ विषय गुण चाके। उनको भी कहा संडामृत जी को, शुक्राचार्य जी को, कि आपको कोई मार नहीं सकता। आप भी निर्भय हो जाओ, आप भी निश्चिंत हो जाओ। आपको भी अभी मरने का डर है, आप क्या ज्ञान सिखाओगे हमें? आपका डर ही नहीं गया अभी तो मरने का। आपने अपने ब्रह्म स्वरूप को छीना ही नहीं, अविनाशी स्वरूप को पाया ही नहीं, इसीलिए आप मरने की बात कह रहे हो। बोले आपको कौन मार सकता है? कहे प्रहलाद न मारे कोई। आपके स्वरूप को कोई मार सकता है? आपका स्वरूप तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये ज्ञान तुम कब सीखोगे गुरुजी? गुरु बन गए लेकिन ज्ञान नहीं आया। ऐसे कई गुरु है संसार में जिनको ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का रत्ती भर भी, लेकिन बने हुए गुरु। क्या करें? तो कहे प्रहलाद ने मारे कोई। किसकी ताकत है जो मार सकता है? काल की भी ताकत नहीं है कि वो आपको मार दे। काल के माथे पग धरूं, सतगुरु के उपदेश। सदगुरु ने मुझे स्वरूप का ऐसा बोध कराया, ऐसा ज्ञान कराया, ऐसी अकल दी, ऐसी बुद्धि पर विवेक जगाया कि अब काल भी मुझे नहीं मार सकता। तुम जबरदस्ती डरते हो। हे गुरु जी, आप क्यों डरते हो? क्यों नहीं आप ऐसी अकल पाकर निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, निडर हो जाओ, निर्भय हो जाओ। कहे प्रहलाद न मारे कोई। कोई नहीं मारता। आपको कौन मार सकता है? कह रहे जठर अग्नि में राखे सोई। जठरा अग्नि जिसमें सारा अनाज पच जाता है, ऐसी जठर अग्नि में आप थे कि नहीं थे? देखो तो सही, वहां किसने बचाया आपको? जलती हुई भट्टी आपके पेट में चल रही है, गर्भवास में जब आप थे, इतने टेम्परेचर पर, इतनी गर्मी में, वहाँ एसी भी नहीं था, पंखा भी नहीं था, श्वास लेने को भी नहीं मिलता था, काल कोठरी प्रकाश देखने को भी नहीं मिलता था, पाँव भी पसार नहीं सकते थे, और कोई सगे संबंधी मित्र भी नहीं थे जिससे आप अपनी व्यथा को कह सको। वहां किसने बचाया तुझे? कोई तो था बचाने वाला। उल्टे लटके रहना पड़ता चिमगादड़ की तरह। वहां भी तेरा पोषण हुआ, ऐसी अब की जगह में। बाहर निकलने का रास्ता भी बहुत छोटा था,
कैसे निकल होगी मेरी, वो भी बहुत डर था। वहां से भी तू बच के आ गया। वहां किसने बचाया तुझे? जठर अग्नि में राखे सोई, जिहि उदर उर्द मुख चीर पिलायो। प्रकट भयो तब बाहिर आयो। इस प्रकार से तुमको ऐसी अब की जगह से, अब की गेल से बाहर प्रकट किया, बाहर निकाला। उस मुश्किल से, उस नरक से, गर्भवासूपी नरक से बाहर निकाला। वो किसने निकाला? बोले तारे राम कहो को मारे। जब राम जी तारते हैं तो कौन मार सकते हैं? जाको राखे साईं, मार सके नहीं को, बालन बाका कर सके जो जग बेरी हुई। तो तारे राम कहो को मारे, कौन मार सकता है? जब तक राम जी को रखना होता है तब तक राम जी रखते हैं, उस समय तक आपको कोई मार नहीं सकता। मारे राम तबे को तारे। जिस दिन राम जी चाहेंगे कि आज आपके शरीर की आयु अवधि पूरी हो गई है, फिर आपको कोई रोकना भी चाहेगा ना तो कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आप डरो मत। जाना तय है सबका, सबके शरीर का जाना तय है, लेकिन समय पूरा होने पर सब जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और समय जब तक नहीं आएगा तब तक कोई मार नहीं सकते तुमको। इस बात को भी समझ लो। तो जीवन मृत्यु हाथ है जाके, हम तुम विश्व शरण सब ताके। जिसके हाथ में है जीवन और जिसके हाथ में है मृत्यु, ऐसे समर्थ सबल राम जी का शरणा है हमारे। हमने उनकी शरण ली। उनकी शरण पाकर हम निश्चिंत हो गए, निश्चोक हो गए, निशंक हो गए, निडर हो गए, निर्भय हो गए। It's 8:45. समर्थ राम जी की शरण ले ली, सबल राम जी की शरण ले ली, जिनके हाथ में सब कुछ है। यानी काल भी ऐसे समर्थ राम जी के अधीन है, नीचे। अब आपको किसकी शरण लेनी है? काल की शरण लेनी है या कालातीत समर्थ राम जी की शरण लेनी है? जैसे ही आप उसकी शरण में जाओगे, आप उसके जैसे हो जाओ। काल की शरण में जाओगे तो काल तो आपको बचा नहीं पाएगा। और जो कालातीत राम जी है, जो अकाल पुरुष है, जो अजोनी है, अजन्मा है, निरंजन है, निराकार है, ऐसे सतराम की शरण में चले जाओ। शरण में जाकर उसी में मिल जाओ। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई। जब वो बूंद उसमें जाकर मिल जाती है तो वो क्या हो जाती है? ऐसे ही आप सतराम की शरण लेकर सतराम में मिल गए, अविनाशी की शरण लेकर अविनाशी में मिल गए, निरंजन की शरण लेकर निरंजन में मिल गए, सतस्वरूप की शरण लेकर सतस्वरूप में मिल गए। यानी आप सतस्वरूप ही हो गए। अब राम मरे तो मैं मरूं, बाकी मेरा मरना हो ही नहीं। अब राम तो मरे नहीं, मैं कैसे मरूं फिर? सबल की समर्थ की शरण लेने के बाद, हाँ, मरने वाले की शरण लोगे तो आप भी मरो। हाँ, ये देख लेना। जो खुद ही मर जाएगा उसकी शरण में आप जाओगे, जो खुद को ही नहीं बचा पा रहा है तो आपको बचा लेगा। आपको
तो अब शरण किसकी लेनी है, मरने वाले की या नहीं मरने वाले की? बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम